दिनेश प्रताप सिंह इस बार चुनाव जीत रहे हैं, भारी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कोई हरा नहीं पाएगा। दिनेश प्रताप सिंह आज हर घर के नेता बन गए हैं। लेकिन राहुल गांधी तो भगवान से भी बढ़ के हैं। उनकी माता जी यहाँ से कई बार चुनाव लड़ी, जिता के यहाँ से भेजा गया, लेकिन 5 साल कुछ पता नहीं चलता था। पूरे इंडिया में चैलेंज है मेरा, बहन कुमारी मायावती जैसा कोई लीडर अगर हो तो हमको बताओ, एक लीडर हो तो बताओ हमको, बहन कुमारी मायावती जैसा। लिए इस समय स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है और स्थानीय ही नेता चुना जाएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। इस समय मैं मौजूद हूँ रायबरेली के राही ग्राम सभा में, जहाँ पर कि मतलब कहा जा रायबरेली से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी खास लड़ाई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है राहुल गांधी का। उसके बाद दूसरा नाम आ रहा है दिनेश प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ से मतलब मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कोटे में। तो ऐसे में हम राही में पहुँचे हैं और यहाँ पर दुकान, एक मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप पे काफ़ी लोग जुटे हुए थे और हम लोग जब निकल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से नब्ज टटोली जाए कि यहाँ की राजनीति क्या कहती है, क्योंकि राहुल गांधी का क्षेत्र है। राहुल गांधी एक बड़ी शख्सियत हैं और अगर कहा जाए कि वो राष्ट्रीय और कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय छवि वाले नेता कहे जाते हैं। उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह कैसी राजनीति कर रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है। अब तक हम लोगों ने जहां पर भी हम लोग गए, पीछे हम लोगों ने कई जगह को कवर किया, तो हम लोगों को ये देखने को मिला कि आज चेहरे के पीछे लोगों को स्थानीय मुद्दा ज़्यादा पसंद है और स्थानीय नेता ज़्यादा पसंद है। तो स्थानीय नेता के तौर पे दिनेश प्रताप सिंह हमें देखने को मिले हैं। तो हम लोगों ने रुक के सोचा कि एक जायज़ा ले ही लिया जाए कि आखिर राहुल गांधी की छवि पे लोग वोट देंगे या दिनेश प्रताप सिंह जो स्थानीय नेता हैं उन पे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भुवनेश प्रताप सिंह। भुवनेश जी, क्या स्थिति है इस समय चुनाव की और क्या रहेगा वोट के दिन का समीकरण? यहाँ तो भैया दिनेश सिंह का है सब। अच्छा जी। पिछली बार तो लड़े थे सोनिया गांधी के सामने। हाँ, तो पहली बार लड़े थे दिनेश सिंह और उसके बाद से लगातार लोगों के संपर्क में हैं, घर घर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। इस बार दिनेश सिंह बम्पर वोटों चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले भी खाता खुल चुका है, ऐसा लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जो देखने को भी मिल रहा है। तो इस पे क्या लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह इसे क्रैक कर देंगे? दिनेश प्रताप सिंह इस बार चुनाव जीत रहे हैं, भारी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कोई हरा नहीं पाएगा। दिनेश प्रताप सिंह आज हर घर के नेता बन गए हैं। जीतने का मुद्दा क्या है उनका? जीतने का मुद्दा ये है कि उन्होंने आज हर व्यक्ति की पीड़ा में, हर व्यक्ति के समय पर वो खड़े रहते हैं। रात को 12 बजे अगर आप उनके घर की कुंडी खटकाएंगे तो बेचारे लुंगी पहन करके घर से निकलते हैं, मदद के लिए खड़े। तो यहाँ का हर जन दिनेश सिंह के लिए खड़ा है। क्या नाम है भाई साहब? विवेक सिंह नाम है हमारा। विवेक जी, हम लोग जहाँ पर भी घूम के आ रहे हैं या रास्ते में जैन जगहों पे, तो स्थानीय का मुद्दा बड़ा हावी है। जी हाँ। बड़े चेहरे को आप लोगों ने बड़ा दूर कर दिया है। केवल एक मेनका गांधी पे हम लोग गए थे, तो मेनका गांधी के क्षेत्र में पता चला कि वो सप्ताह में 3 दिन रहती हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर क्या आप लोग राहुल गांधी की छवि कि दिनेश प्रताप सिंह, कौन आपका? देखिए, हम किसी नेता के बारे में टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो भगवान से भी बढ़ के हैं। उनकी माता जी यहाँ से कई बार चुनाव लड़ी, जिता के यहाँ से भेजा गया, लेकिन 5 साल कुछ पता नहीं चलता था। हम ऐसे नेता को पकड़ेंगे जो कि जब चाहे सुबह शाम उनसे मुलाकात तो कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। वो तो जीतते हैं, रैलियां निकालते हैं, रोडों पे घूमते हैं 5 साल में एक बार, और उसके बाद जीत के चले जाते हैं। रायबरेली कहाँ है, कैसा है? और वैसे भी ये रायबरेली इतिहास रचने वाला है। इसने अच्छे को यहाँ पे हरा दिया जो बहुत अपने को लगाते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिसको अगर लड़ना हो चुनाव तो एक जगह से लड़े, 2 जगह से लड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले भी हार मान चुके हैं। इस बार केवल यहाँ कमल खिलेगा, दिनेश सिंह जीतेंगे, और जीतेंगे नहीं, बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे, और उनकी जीत इतिहास रचेगी। रायबरेली बदलेगा, रायबरेली में कमल ही रहेगा। नहीं, मैंने मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा, स्थानीय का मुद्दा भी होता है। विकास तो सब कर रहे हैं, विकास की कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन चीज क्या है कि वो हमारे यहाँ के हैं, लोकल नेता हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। कुल मिला कह सकते हैं कि स्थानीय हैं, हमारे घर के नेता हैं। वो हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे परिवार के लगते हैं। वो जिसकी भी समस्याएं होती हैं सुनते हैं। और आज भी अगर रात को कोई 12 बजे हुए उनके घर पहुंच जाएगा तो उसकी समस्याओं को सुना जाएगा। और अगर हम
आज बीमार हुए, हमको सांसद निधि से मान लीजिए 1 लाख रुपए मिलना है, तो क्या है, राहुल गांधी जीत के चले जाएंगे, दिल्ली में हमसे मुलाकात भी नहीं हो जाएगी। हम लोग गरीब आदमी ना, तो हमको अपने आदमी चाहिए, उनके वो दिल्ली में बैठे हैं, उनसे हमारी कोई वो नहीं हो सकती है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि कमल यहाँ पे खिलेगा और पूरी बहुमत से और अच्छे तरीके से खिलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, आइए कुछ दुकानदार हैं, पहले हम इन दुकानदार लोगों से बात करें। भाई साहब, क्या स्थिति है यहाँ की चुनाव की? राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया, राष्ट्रीय चेहरे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उनका छवि है, क्या स्थिति रही? ठीक है, स्थिति सब अच्छा है। हाँ, उनका भी है हाँ, और दिनेश प्रताप सिंह का भी है। अच्छा, अब देखो, दिनेश प्रताप सिंह का है, राहुल गांधी तो बहुत बड़े चेहरे हैं, सोनिया गांधी को आपने पिछली बार जिता के भेजा ही था। नहीं, और जो जनता चाहेगी। अच्छा, क्या स्थानीय नेता खोज रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब दिनेश प्रताप सिंह हमारे यहाँ गांव घर के हैं। अच्छा अच्छा, कोशिश यही है कि पूरी हाँ, कमल का फूल ही खिले। अच्छा, आपकी ये दुकान है? जी जी। दुकान, रोजगार की बात आ रही है, दुकान आपका ठीक चल रहा है? बता रहे हैं लोग कि गठबंधन कह रहा है कि यहाँ रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिलहाल अब कुछ बहुत तो चाहे जो भी सरकार हो हाँ, तो ठीक है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, तो ये महेंद्र मिश्रा जी हैं। क्या नाम है भाई साहब? अरे कुछ तो बताइए। क्यों एकदम नहीं बोलना चाहते हैं? एकदम हाँ, चुप। काहे, क्या कारण है? डरते हैं क्या हाँ, मोदी से? डरते। काहे डर रहे हैं? बस डर रहे हैं ना। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ, बात है। क्या बात है? क्या बात है? अरे बात है। ईडी की जांच भेज देते हैं बस क्या? बस 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 अरे तो बस बस यही बात हम है। आप गरीब हैं आप। अरे आयु सकत ना कोनो पता थोड़ो। अच्छा, सबके ऊपर आ सकता। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा फूलचंद यादव। हाँ? यादव। अरे यादव जी, बहुत अच्छा। अरे ओहो, यही तो हम ढूंढ रहे थे। अरे क्या है, क्यों, मतलब ये बता रहे महंगाई वाला मुद्दा नहीं है? इनका नहीं महंगाई, लेकिन हमें लिए महंगाई है। अच्छा, दवाई खरीदने आए हैं? हाँ, बहुत महंगी। अच्छा, कौन सी दवा लेने आए हैं? डॉक्टर हाँ साहब ना ने बहन, लिखा है? हाँ हाँ, आप दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो दिया क्या है, दवाइयाँ पहले ही खरीदने से पहले, पेमेंट करने से पहले महंगा दिखने लगा? हाँ, दिखना ना नहीं ना, बाजू ना आए थे, लग जाए तो महंगा दिखता है। अच्छा, महंगा हाँ, दिखता पहली है। बात हो ले जा रहा है। अच्छा, तो क्या है, गठबंधन की क्या स्थिति रहेगा? गठबंधन आगे है। गठबंधन आगे है। देखिए, ऐसे तो ये लोग कहना स्थानीय मुद्दा, राहुल आएंगे, जीत के चले जाएंगे, लोग स्थानीय बोल रहे बताने कुछ नहीं, मतलब गठबंधन आगे। अच्छा, गठबंधन आगे रायबरेली, है। हाँ रायबरेली है, हाँ, और कांग्रेस का क्षेत्र है। अच्छा, कांग्रेस का क्षेत्र, कांग्रेस आगे है। अच्छा, तो दो युवकों की जोड़ी जो चलेगी, 14 तारीख से तो शुरू हो गया जी है, जी। तो क्या स्थिति रहेगा? आगे गठबंधन रहे। हैं? गठबंधन हावी रहेगा। हाँ राहुल गांधी को आप लोग जिताएंगे? जी। तो ये थे इंडिया गठबंधन का एक समर्थन है। क्या नाम है आपका भाई साहब? गोलू सिंह। बोलो जी, अभी देखिए वो कह रहे हैं कि गठबंधन हावी है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक कहावत, दो बात कहिए। एक कहावत के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। अब इसके आगे हमारे पास कहने की कोई बात ही नहीं। आप खुद इतने समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं। बड़े तो बहुत हैं, लेकिन छाँव यहाँ किसी के पास नहीं है, और न कोई फल भी पा रहा है। यही हमारे यहाँ के हमको हमारे घर का नेता चाहिए, हमको घर का चिराग चाहिए। हमको ना कि राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी को तो वैसे भी डर सता रहा है, इसीलिए तो वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ केवल वो नामांकन करने आते हैं। अभी आप पिछले पंचवर्षीय आप चले जाइए कहीं और नहीं, अमेठी हमारे बगल में लगता है, जहाँ उनकी स्थिति क्या थी। हमारी स्मृति ईरानी जी ने उनको बहुत भारी मतों से हार दिलाई, और अब की बार भी अमेठी तो जीत ही रही हैं, उसके साथ साथ रायबरेली भी जीत रही, जो ये बताती हैं कि ये मेरा घर है। घर में रहते हैं, सुबह का निकला शाम को वापस घर आ जाए, उसको घर बोलते हैं, ना कि इसको बोलते हैं कि 5 साल बाद वापस आया जाए। 5 साल पहले आते हैं, नामांकन करके चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नामांकन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ गांधी परिवार बोलता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ससुराल है। आपको कहीं से लगता है आप अपने ससुराल से मायके के लिए 4-6 महीने के लिए जा सकती हैं, 5 साल के लिए नहीं जा सकती हैं। बाकी हमारे जो यादव जी कह रहे हैं, देखिए आपके सामने इन्होंने कहा कि पंछी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। ये ऐसा
बात कह दी है अपने राहुल गांधी जी के लिए, 5 साल में आते हैं केवल नामांकन करके नहीं नहीं चले नहीं जाते हैं। आपके नहीं सामने नहीं, बोले नहीं, वो तो आते जाते रहते हैं ना, अब इनको दिखाई ना पड़ता होगा आपके वो दुख अलग की दर्द में बात है। सम्मिलित होने के लिए नहीं आते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्या इन लोगों हुआ? को दिखाई ना पड़ता हो वो बात अलग की है, लेकिन वो आते जाते रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, आप कोई लोगों को ऐसा दिखाई नहीं कि पड़ता 5 साल, रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ सभी लोग देखते हैं, अब वो ना बताएं वो अलग की बात है, अच्छा आते जाते रहते हैं, कई बार आए हैं। अच्छा अब तुमको ना दिखाई पड़े बात अलग का है। अच्छा अच्छा हमारी रोड से निकलाते हैं, फुर्सत में उतराते हैं और सीधा ये रोड से निकलाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। मतलब राहुल गांधी आते हैं, आप लोगों को दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, आते हैं। मतलब इन लोग को नहीं दिखते हैं। हाँ हाँ, अब जो बोल रहा नहीं दिखते उनको। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या स्थिति है इस बार चुनाव भैया किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? हम हिंदू तो है नहीं, झुटैया है नहीं ना। हाँ हाँ जो हिंदू है तो हिंदू वोट देंगे, अच्छा अच्छा बस एक मुद्दा, बाकी कोई मुद्दा नहीं। अच्छा। तो हिंदू हिंदू कौन है, क्या आप हमें झुटैया है, हाँ बस हम हिंदू अच्छा। नहीं, हिंदू वोट देंगे। अच्छा हिंदू को नहीं देंगे, बस एक बात। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा कई लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब? गजेंद्र तिवारी। अरे तिवारी जी देखिए, हिंदू को वोट देंगे और नहीं देंगे, क्या सब मामला चल वो रहा है? अपनी सोच और समझ की बात है, जिसकी जी। जितनी सोच उतनी समझ है। अच्छा अच्छा और बाकी तो अपने यहाँ रायबरेली में इस बार नेता नहीं चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। जी अच्छा हाँ, तो नेता को बहुत चुन लिया लोगों ने हाँ और कोई विशेष उसका असर नहीं दिखाई दिया। इस बार बेटा चुनने जा रहा है, जिस तरह मोदी जी माननीय पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ पे जो दिनेश सिंह जी लड़ रहे हैं माननीय, वो पूरी रायबरेली को परिवार की तरह समझ रहे हैं। हाँ हाँ तो हमें ये हाँ बेटा चुना जाएगा इसलिए रायबरेली। नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, तिवारी जी का ये कहना है। आइए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अब वो बता रहे हैं कि नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, और वहीं यादव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनको रोज आते जाते दिखते हैं। भाई उनको दिखाई दे रहा होगा, पिछले बार सोनिया गांधी जी ने यहाँ से पर्चा दाखिल किया था और उसके बाद प्रमाण पत्र लेने नहीं आई थी, और उसके बाद नेक्स्ट 5 साल बाद अपने बेटे के नामांकन पर आई, बाकी 5 साल अस्वस्थ रही। इसलिए इस समय स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है और स्थानीय ही नेता चुना जाएगा। वैसे भी अगर कोई बहुसंख्यक कांग्रेस को वोट देता है तो हमें लगता है कि वो बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के लोगों ने इनको वोट दे करके जिताया है, और कर्नाटक में जो भी सब्सिडी है और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो एक वर्ग के विशेष के लिए है। अगर वहां रमेश और रहीम 2 लोग ऑटो खरीदते हैं तो एक लोग ऑटो खरीद रहे हैं तो उनको सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है और बाकी पैसा जो है बैंक से लोन दे रही है। और वहीं अगर रमेश ऑटो खरीदने जा रहे हैं, जबकि वो रमेश और रहीम दोनों साथ साथ ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन अगर रमेश ऑटो लेने जा रहे हैं तो ना तो उनको सब्सिडी मिल रही है और ना ही बैंक का लोन मिल रहा है। तो जो पार्टी अपीसमेंट की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसे पार्टी को अगर कोई बहुसंख्यक वोट देता है तो उससे बड़ी मूर्खता किसी की नहीं होगी। और इस बार बहुसंख्यक ने अपना मन बना लिया है कि ये जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इनको इनकी औकात बता दी जाएगी। और इस बार 80 में से 80 सीटें बीजेपी यूपी से जीत करके जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा चरितार्थ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। ये अभिषेक जी थे जिन्होंने काफ़ी एक लंबा कारण बता दिया कि हम क्यों वोट देंगे। ऐसे में हमारे सामने एक भाई साहब हैं, आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र गौतम। गौतम भाई साहब, क्या स्थिति है चुनाव की? बड़े तरह तरह के लोगों के ओपिनियन मिल रहे हैं, तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, किसी के पास जन समझी मतलब आम जनता की समस्याएं न उनका कोई मुद्दा है। सब केवल अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि हम किसी तरह जीत जाए। लोग लुभावने वादे, तमाम तरह के जुमलेबाजी यही चल रही है। बल्कि आम आदमी के दुख दर्द को कोई नहीं पूछ रहा है कि वो चाह क्या रहा है, इन सरकारों से वो चाह क्या रहा है, सरकार से उसको मिलना क्या चाहिए, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। स्थानीय प्रतिनिधि नहीं होगा, जनप्रतिनिधि स्थानीय नहीं होगा। बता रहे जैसे कि सोनिया गांधी थे, पिछली बार थी, नामांकन करके चली गई। तो दुख दर्द कौन, कोई दूसरा कोई तो पैदा नहीं हो जाएगा ना, उसको तो दुख दर्द तो जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं ना अपने लिए। तो आपने जिसको वोट दिया तो वही ना आपका जनप्रतिनिधि, वही ना दुख दर्द आपका समझेगा। मैं मानता हूँ जो आपका जनप्रतिनिधि है वो नकारा है। हम नकारा नहीं हम कह कह रहे हैं नकारा है। आपको स्थानीय आपको चुनना पड़ेगा ना भाई। आप वो आप नहीं कह रहे।
जो आपका यहाँ वर्तमान जनप्रतिनिधि है वो इस रायबरेली के लिए पूरी तरह नकारा साबित हुआ है पिछले इस पंचवर्षीय में, जब उनकी गवर्नमेंट नाम नहीं ले सकते। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, अच्छा, तो ठीक है, वो इस पंचवर्षीय में उन्होंने रायबरेली की तरफ देखा नहीं कि रायबरेली है कहाँ, रायबरेली कौन लोग जिंदा है, कौन लोग मर गए, उनको कुछ हिस्से पता नहीं। इसी जो काम सोनिया गांधी कर रही वही काम ये भाजपा सरकार भी कर रही है। उसको रायबरेली से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी है। भाई सरकारें बनती हैं तो सबके लिए आम बराबर होती है ना, हर जिले को देखना चाहिए, पूरे हर प्रदेश को देखना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तो ये सरकार भी जो वर्तमान सरकार है, न कांग्रेस ने किया है न भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यानी तीसरा विकल्प रहेगा। जी बिल्कुल विकल्प ढूंढ रहे हैं, हम तो विकल्प ढूंढ रहे हैं। कौन है दूसरा आपका प्रत्याशी, हमारे उस पर बता दीजिए कैमरे पे। हमारा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव है। अच्छा, हमारा प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव है और वो चुनाव लड़ रहा है, जो उसकी हैसियत उसके हिसाब से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव परिणाम आप देखिए कि क्या होता है यहाँ पे। जो लोग मान रहे हैं कि हमारी बपौती है, हमारी खानदानी सीट है, वो भी औकात में आ जाएंगे, और जो लोग हवा हवाई चुनाव लड़ रहे हैं वो भी औकात में आ जाएंगे। तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार जो तीसरा मोर्चा सबसे आपका बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर है बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पिछली सरकारों की बात छोड़िए, जो वर्तमान सरकार है बहुत सारे वादे करती है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया? हम सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया। इस पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, रायबरेली जनपद की नहीं, पूरे प्रदेश के लिए रोजगार के लिए क्या किया। दूसरा सवाल मेरा कि शिक्षा के लिए क्या किया। रायबरेली जनपद में अगर एक भी प्राइमरी स्कूल खोला हो 10 साल में पिछले, तो हमको बता दे उठा के रिकॉर्ड। एक भी इंटर कॉलेज खोला हो, एक भी डिग्री कॉलेज खोला तो बता दे हमको। सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, वो तो वहाँ पे बच्चे ही नहीं पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, कौन कहता नहीं पढ़ने जा रहा? आप पढ़ाई नहीं रहे, आप पढ़ाई नहीं रहे, उनको मिड डे मील उलझा के रखे हैं। आप सुनिए हमारी बात, बहुत सारे हम लोग भी मीडिया से हम लोग भी जगह जगह जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे मेरी बात, मैंने कुछ नहीं, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे सरकारी जो तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो चले जाते हैं प्राइवेट स्कूल। अरे मेरी बात सुन लीजिए, फिर सरकारी जो है तनख्वाह पाने वाले लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते हैं, वो चले जाते हैं प्राइवेट में। अब क्या है कि अब जब भीड़ कम होगी या जब जहाँ पे वो कम होगी, तो भाई निश्चित है कि इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो उसको आप कैसे विकल्प आप बताइए, आप भी उसको विकल्प बताइए। जैसे तो बंद होना एक वो नहीं योजना चलाया है मिड डे मील, हाँ। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट से चल रही है मिड डे मील, बहुत अच्छी योजना। पूरा फोकस मिड डे मील पे है। अधिकारी आते हैं, टीचर लोग हमारे संपर्क में है, आते हैं, बताते हैं क्या है समस्या है। 5 क्लास है, एक प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास लगती है, 1 से 5 तक 5 क्लास, टीचर 2, ठीक। वही हेडमास्टर वही जो है मिड डे मील बनवाता है, वही पढ़ाता है, ठीक। सबसे बड़ी समस्या है टीचरों की कमी। और दूसरा चीज मिड डे मील, अधिकारी आता तो केवल मिड डे मील के विषय में पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि ये बच्चा का कहरा जानता है, ABCD जानता है कि नहीं जानता है, मिड डे मील की बात करता है। टीचर लोग हमको ये बताते हैं कि भैया मिड डे मील डेली बनना है, डेली का मेन्यू है, उसको हमको डेली ऑनलाइन करना पड़ता है। अगर 20 बच्चे खाना खा रहे हैं तो 20 बच्चों को ऑनलाइन करना पड़ता है, ठीक। मॉनिटरिंग होती है ना, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। तो पूरा टाइम उनका बता रहे हैं कि हमारा 1-2 घंटे पता चला कहीं नेटवर्क है कहीं नहीं है, मोबाइल लिए हम उसी में लगे रहते हैं। हम पढ़ाई किस टाइम? बच्चों का पढ़ाई का स्तर खराब हुआ, ये इसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जो भी सरकार वर्तमान में है और जो पहले भी थी, हाँ, जो मिड डे मील को चलाई है, उन्होंने उनके लिए स्पेशल कोई व्यवस्था की ही नहीं कि मास्टर जाके पढ़ाए। एक स्कूल में 5 टीचर होने चाहिए, वो 2 टीचर, उन्हीं से सारा काम लिया जा रहा है। उनसे बाबू का भी काम लिया जा रहा है, उनसे जो है सप्लाई का भी काम लिया जा रहा है, उन्हीं से पढ़ाने के लिए आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। कौन कौन से काम करेंगे? तो टीचरों की भर्ती कीजिए। एक स्कूल में कम से कम 5 क्लास है तो 5 बच्चे रहें, और तुम्हारा एक बाबू अलग हो जो मिड डे मील देखे, उसकी व्यवस्था कीजिए, तब पढ़ाई होगी। और फिर टीचरों फिर तब आप शिकंजा कसिए कि अब तब अब आपका सुविधा दे दिए हैं, पढ़ाने के लिए टाइम दे दिए, टीचर दे दिए, फिर हमारा रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है? तब आप सवाल पूछेंगे ना, कार्रवाई भी हो। आप वो करना नहीं चाह रहे, कहीं उनका यूनियन हो नाराज ना हो जाए। भर्ती आप करोगे नहीं। पिछले 10 साल से कितनी परीक्षा हुई, सारे लीक। पहले तो नहीं लीक होता था भैया, ये पिछले 10 साल से क्यों लीक हो रहे हैं पेपर? ये बहुत सारे फर्जी वो भी जो पिछले उसमें 10 सालों में हुए हैं, उन पे भी बहुत कार्रवाई हुई है। फर्जी लोगों के सर्टिफिकेट भी मिले हैं, बहुत सारे 150 लोगों को निकाला गया है। जांच होनी चाहिए, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं,
जो इस सरकार ने भी कहा कि अब तो भाई टेस्ट भी लागू करने जा रहा है कि बिल्कुल फिर करें। हर स्टेट पे हम करें 6 एक नहीं महीने 10 टेस्ट लागू करें, लेकिन लोगों को मिले तो नौकरी, किसी को मिले। हाँ, 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 मिले तो नौकरी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो पर्चा आउट, बिल्कुल। मामला खत्म, दब गया। लोग लाखों बच्चे। सुझाव क्या है, थोड़ा सुझाव मेरा आप- सुझाव इतना है कि रोजगार लोगों को उपलब्ध कराई जाए, रोजगार उपलब्ध कराया जाए, महंगाई पे रोक लगाई जाए। जो 400 से 1200 से गैस सिलेंडर पहुंच गया उस पे कंजा कसा जाए। और जो ये आपके कलम कापी पेंसिल पर जो ये 18% का जीएसटी लगा हो उसको खत्म किया जाए। स्टेशनरी पे हाँ, स्टेशनरी पर इसको खत्म किया जाए। बुक तो फ्री है, लेकिन स्टेशनरी पे जो है टैक्स है, टैक्स है, जीएसटी है। टैक्स है, जीएसटी है, जी, इसको जी। खत्म किया जाए। जी जी जी। तो यहाँ पर कुछ नौजवान है, कितनी सहमत है इनकी बात से? जी देखिए, पहले तो हमारा परिचय जान लीजिए। मैं अमन जायसवाल, राही ग्राम सभा के प्रधान हूँ। तो भैया ने जो भी बात कही तो कोई बुरी नहीं कही, क्योंकि अपना अपना मत होता है, लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। प्रधान जी लोग बहुत मिड डे मील का हिसाब लेते हैं, लगता है आपको बुरा नहीं लग रहा था इनकी बात का? कोई गलत नहीं है। दरअसल किसी का सुझाव, कोई किस चीज पे वोट देता है, कोई किस चीज पे, कोई तो मंदिर पे वोट देने चला जाता है, कोई शिक्षा पे देता है, कोई बेरोजगारी पे देता है। हमारा वोट आप जानना चाहे तो हमारा वोट जानिए। हमारा हम वोट वोट जानने नहीं आए हैं, हम लेकिन मुद्दों हमारे के पे जानना है, समस्याओं पे बात कर। हम वोट नहीं जानना चाहते, वो आपका गोपनीय मुद्दा है। देखिए, जो भी भैया ने कहा कोई गलत नहीं कहा, ठीक। और ये जो भी लोग पीछे भी कह सके, इन लोगों में कोई गलत बात नहीं कही। अपने लोगों के वो अपने अपने लोगों सोच के है, अपनी 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 सोच है, उनका अपना अपना मत है, वो अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। जी जी। अब रही विकास की बात कि सोनिया गांधी ने किया क्या है, तो सोनिया गांधी ने जो भी किया है वो अपने प्रधानमंत्री लेवल पे नहीं किया है। इतना तो मान लीजिए हमारे मंत्री जी भी बनेंगे, अगर यहाँ से जीतते हैं, ये भी बनते हैं, तो ये इतना करेंगे तो तब भी मान लीजिए ये काम किए हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, जहाँ से जीते वाला लखनऊ की बिल्कुल चमका दिए, काशी से मोदी जी चमका दिए। इसी तरह हमारे रायबरेली का भी विकास होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। इस वजह से हम अपना जो है वोट अपना दिनेश प्रताप सिंह को दे रहे हैं। और एक कारण और भी है, उन्होंने हम लोगों की ग्राम सभा की कुछ मदद भी की है, जैसे प्रधानमंत्री। ये चकाचक सब दिख रहा जी, है, जी, इधर का जी, नाली उली आपने जी, बड़ा मेहनत जी, किया है। जी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिनेश प्रताप सिंह की देन है, जिनके मदद से ये पास हुई थी। और पीडब्ल्यूडी का एक रोड निर्माण हुआ तो उन्होंने पास करवाया। तो सोनिया गांधी का पैसा लगा है कि नहीं उसमें उनका? नहीं, उसमें ये तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो उसमें अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री मौके पे वो अपना मोदी देती जी। है कि नहीं, अनुदान अपना वो देती है कि नहीं? नहीं, हम तब प्रधान नहीं थे, हमको भी 3 साल हुए प्रधान बने। अच्छा अच्छा। हमको 3 साल हुए प्रधान बने। क्या कह रहे हैं उनके निधि की बात? निधि खर्च नहीं हो पाती, वापस चली जाती है हर बार। अच्छा हाँ, वो कोई ध्यान नहीं देती इस विषय में। अच्छा, मतलब यहाँ पर उनकी हाँ, उनकी निधि का कोई सांसद प्रयोग निधि नहीं होता? प्रयोग नहीं होती। 80% 70% हर पंचवर्षीय में हर साल वापस चली जाती है। अच्छा अच्छा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पीछे छुपे हुए हैं, क्या बात है? एकदम है व्याप्त है क्या? ईडी उडी का डर नहीं ना लग रहा है? कहाँ छिपे हुए हैं गौतम जी के पीछे? हम देख रहे हैं खाली बस। अच्छा, क्या है इस बार मूड, क्या है जनता का? मूड ठीक है सर। मूड ठीक है? किसके 3 तो मोर्चा है अभी, कौन सा मोर्चा पे? हमारी बात हम तो ये कह रहे हैं। नहीं अच्छा, हाँ, जैसे हमारे भैया ने कहा कि शिक्षा क्या के नाम है आपका? राम मिलन, अच्छा, तो हमारे भैया ने कहा जी जी कि जी। शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती की जाए, मेरे अपने हिसाब से सबको निकाल दिया जाए। उनसे सबसे पहले ये पूछा जाए टीचरों से कि उनकी सैलरी 80,000 है और हमारे प्राइवेट स्कूल जो खुले उनकी सैलरी 8,000 है। उनसे ये पूछा जाए प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल खुले वहाँ 200 बच्चे हैं और तुम्हारे यहाँ जो सरकारी स्कूल चल रही है उसमें 60 बच्चे के हैं, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 80,000 है, उनकी सैलरी 8,000 है। तो वहाँ पढ़ाई ज्यादा होती, तुम्हारे यहाँ क्यों पढ़ाई कम होती? सुनिए, हम बता रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय हो या प्राइवेट कोई भी उपक्रम हो, उनसे सरकारों को मोटी रकम जो है चंदा मिलती है, समझ रहे हो? उनको मोटी मोटी रकम की चंदा मिलती है। उस चंदे के लिए किसका शोषण होता है प्राइवेट स्कूलों में? जनता का शोषण होता है। वहाँ जो टीचरों हमने बताया ना, समस्या क्या, कहाँ से समस्या आती, पढ़ा कैसे नहीं पाते, क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? क्योंकि उनको इतना वर्क दे दिया जाता मिलता है आपकी सरकार को। अब भाई और आगे जानकारी क्या माने, चंदा देते या खाली टीचरों का सैलरी मिल पाती उनको? भाई इतनी ज्यादा पैसा नहीं कर लेते जो चंदा दें। मेरे अपने ख्याल से प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट उतना ही आता है जो अपने टीचर का दे दे, अपने लिए कर ले। अब 100 बच्चों में
कितना रुपया आ जाए जो सरकार तक और दे देंगे। टीचर का पूरा कर ले, अपने यहाँ का साफ सफाई का। यहाँ पर और भी लोग हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरे मिश्रा जी, देखे ये लोग इधर चापे पड़े हैं, कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा अभी तैयार है आप लोग। नहीं नहीं, अच्छी बात है। कौन से मोर्चे में आप? नहीं, हमारा मोर्चा तो राष्ट्र वाला मोर्चा है, राष्ट्र प्रथम का मोर्चा। अच्छा, हाँ, तो राष्ट्र प्रथम ही रहेगा? राष्ट्र प्रथम ही रहेगा। तो क्या स्थिति है यहाँ के रोजगार और अभी वो टैक्स सब बोल गए हैं, गौतम जी बोले टैक्स नहीं नहीं, गौतम जीएसटी लगा दिया है, वो भी स्टेशनरी पे। नहीं, गौतम जी का अपना पक्ष है। जी जी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है ना? जी जी, यहाँ कोई तानाशाही तो है नहीं। नहीं, हाँ। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, ठीक है ना? हाँ। कहने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जो वर्तमान परिवेश है वो दूसरा है। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पे? जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी एक बार पर्चा दाखिल करके आती है, चली जाती है, नहीं, फिर उसके बाद जो मुख्य है आप लोग मुद्दा जिता भी देते नहीं हैं। नहीं, आपके माध्यम से हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी ने 2019 में नामांकन किया। नामांकन करने के बाद वो चली गई और अपना प्रमाण पत्र लेने रायबरेली नहीं आई। ठीक है ना? पूरे 5 साल एक इतनी बड़ी त्रासदी आई, उसके बीच में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा उनको कि क्या है क्या नहीं। जैसे हम एक प्रधान चुनते हैं गांव का, इस नाते इस अपेक्षा से चुनते हैं कि प्रधान हमारे दुख दर्द में आएगा, खड़ा होगा, नाली है, खड़ंजा है या कुछ हानि लाभ। हम एक संविधान सभा के सदस्य को चुन रहे हैं जो बनाता और बिगाड़ता है। और 5 साल माननीय सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आई, लेकिन जब उनके लड़के का नामांकन हुआ राहुल गांधी का, तो 1.5 घंटे धूप में खड़ी रही वो महिला। उनको इतना समय रहा, लेकिन बीच में रायबरेली आने का समय नहीं रहा। ठीक है? रायबरेली के लड़कों के लिए नहीं है। नहीं, दूसरा विषय 2019 में भी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह जी चुनाव लड़े, रायबरेली के हैं, स्थानीय निकाय से एमएलसी रहे, बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, लेकिन निरंतर 3.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने मत दिया उनको। ठीक है? मत दिया, और उन 3.5 लाख लोगों से ज्यादा जो मतदाता उनके रहे, उनके बीच में एक को 5 लाख के ऊपर लोग चुनते हैं, एक को 3.5 लाख के ऊपर लोग चुनते हैं, और अपने जनता के बीच में निरंतर लगातार वो बने रहे, सुख दुख में भागीदार रहे। लोकल के व्यक्ति हैं, उनको यहाँ के जमीनी दुख दर्द के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है ना? उनसे जितना भी विकास हो सकता है उतना विकास उन्होंने अपने मद से, जिला पंचायत के मद से और अपने प्रयास से, केंद्र सरकार से इस रायबरेली में करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं उनके माध्यम से रायबरेली में है। जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव में एक पत्थर माननीय सोनिया गांधी के नाम का नहीं है। यहाँ से रायबरेली मुख्यालय कितना दूर है? 7 किलोमीटर। ठीक है? एक भी पत्थर कांग्रेस के सोनिया गांधी के नाम का नहीं है, और 5 साल वो सांसद रही, 10 साल यूपीए की चेयरपर्सन रही। ठीक है ना? जहां आप खड़े हैं ये रोड गड्ढे में तब्दील हो गई, ये वर्तमान सरकार की देन है। इसी राही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड बनी है 6 किलोमीटर की लंबी। ठीक? बीच गांव में एक रोड बनी है 22 लाख की लागत से, आरसीसी रोड, प्रदेश सरकार। ठीक? प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। ठीक है? और जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, उनके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात और आप जान लीजिए, आज की तारीख में ये रायबरेली को लेकर के पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है। ठीक? तो जनता उसको चुनेगी जो उसके सुख दुख में भागीदार हो। जनता ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेगी कि वो उसने चुना वो चला गया इटली या ब्रिटेन। क्यों चुनेगी ऐसे व्यक्ति को? तो बस अब की बार 400 पार, उसमें कहीं गिनती नहीं है। एक कमल जो है
वो रायबरेली का वहाँ रहेगा दिल्ली। 400 पार कैसे होगा? आपका मत प्रतिशत गिर रहा है, आप लोग वोट देने निकलने ही नहीं, क्योंकि आप लोग मान लिए कि हम 400 पार हो गए। नहीं, तो इसका तो खामियाजा आप लोगों को भुगतना भी तो पड़ सकता है। अति आत्मविश्वास जो है घातक है, आपकी बात सही है, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है, जो विरोधी है उनका नहीं बढ़ रहा। भाई हमारा कम थोड़े है। नहीं, हमारा मत प्रतिशत नहीं कम हो रहा। अच्छा, राम मंदिर कितना हावी रहेगा ये मुद्दा? देखिए, राम मंदिर वो आस्था का विषय है। राम मंदिर आस्था का विषय है। भगवान को आप चुनाव से जोड़िए, वो अलग का विषय है, लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है ना? विकास पहला मुद्दा है। राम मंदिर तो राम जी का मंदिर बना तो पूरी जनता खुश है, पूरा भारतवासी खुश है, उसमें ऐसा कोई बात नहीं। विश्व से लोग आ रहे हैं, लेकिन मंदिर को आप चुनाव से न जोड़िए, वो आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। सभी धर्मों के चर्चा होता है तो एक पत्रकार का पूछने का हक होता है, तो हम तो सभी प्रश्न धर्मों करेंगे। के लोग, सभी जातियों के लोग, कोई जाति विशेष का लगाव नहीं है कि जो मतदान करता है। सभी जातियों के लोग, सब लोग मत देते हैं। क्या नाम है भाई साहब? कोमल जायसवाल। जायसवाल जी, आप खटाखट हम हिसाब बता रहे थे कि इधर 6 करोड़ का, इधर 22 लाख का रोड, क्या है पूरा विकास का खाका क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 10 वर्षों में 1 करोड़ 26 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया है। आज मैं 100% दावेदार से कहता हूं कि अगर गांव में आपके 5 बच्चे हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, शौचालय का लाभ आपको मिल चुका है। पर माननीय मोदी जी की जब से सरकार आई है, बच्चा 3 महीने अगर गर्भ में आ गया, वहां से लेके आपके मरने तक की योजनाएं हैं। जो कहते हैं विकास नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तरीके का विकास हुआ है। बोलने का समान अधिकार मिला है, हम लोगों को सम्मान मिला है माननीय मोदी जी के राज में। गर्भवती होने पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का फायदा 5,000 रुपए वाला शुरू हो जाता है। 5,000 रुपए नहीं सर, हर तीसरे महीने जो एक महिला को, गरीब महिला को पुष्टाहार की आवश्यकता पड़ती है, हर व्यक्ति अमीर नहीं है, तो उसको पर्याप्त रिफाइंड तेल दिया जाता है, चने की दाल दी जाती है, दलिया दी जाती है, बीच में घी भी दिया जाता है। तो ये सरकार गरीब लोगों के लिए तो कर रही है, उस गरीब लोग उससे पा रहे हैं तो गरीब लोग उससे जुड़ रहे हैं। नहीं, पहले हमारे 2 सांसद हुआ करते, 300 तो कैसे पहुंच गए? तो हम लोगों का ग्राफ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। उसी तरीके रायबरेली में आपकी कमल खिलेगा। यानी स्थानीय मुद्दा। हाँ, स्थानीय मुद्दा। सीधी सी बात, रात में हमको आया, अगर थाना अध्यक्ष ने हमको परेशान किया तो मैं अकबर तुगलक रोड दिल्ली जाऊंगा कि पंचवटी जाऊंगा? पंचवटी जाऊंगा, कम से कम नहीं मदद मिलेगी। हेलो एसओ साहब, देख लीजिए कोमल आए, कम से कम थोड़ा दबाव रहेगा। पंचवटी के बारे में बताइए, पंचवटी क्या, हम नहीं समझ पाए। माननीय दिनेश प्रताप सिंह का आवास, अच्छा, सेवालय, रायबरेली सेवालय जिसको बोलते हैं, रायबरेली का सेवालय। आप अगर कोई समस्या है तो आप जाओगे, 100% नहीं तो 2% तो मदद मिलेगी, लेकिन अकबर तुगलक रोड दिल्ली में जा ही नहीं सकता, तो वहां से हमको मदद कैसे मिलेगी? राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ तो रायबरेली 15 रुपया पहुँचता है। 15 रुपए पहुँचता है तो 85% रुपया ये हमारे शर्मा जी हैं, KL शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली को लूट के अमेठी के सड़क गए। तो जब 85% वही घटक जाते रहे तो जनता तक क्या पहुँचाए? तो ऐसे लोगन को भी टिकट दे हैं तो फिर कैसे उन लोगन को वोट दिया जाए? अब माननीय राहुल गांधी जी, हम लोग जैसे मान लो सनातन धर्म है, हम मानते हैं कि नॉनवेज खाओ आप, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन खुलेआम बना के लालू जी से पूछ रहे ये मटन कैसे बनता है, ये हमको आहत किया जा रहा है। केरल में गाय को काटा जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, रामायण नहीं कर सकते, हमको जिंदा फूंक दिया जाएगा। तो उस भारत को हमको नहीं चाहिए। जैसे आज मैच होता है ना, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत केरल हम नहीं देखना चाहते हैं, भारत कश्मीर नहीं देखना चाहते हैं, भारत पश्चिम बंगाल में नहीं देखना चाहते, हमको अखंड भारत चाहिए, जो देश में माननीय मोदी जी के सरकार के और नेतृत्व में एक छत्र हो रहा है। जायसवाल जी, जो इंडिया गठबंधन जो है वो कितना हावी रहेगा? आप लोग जैसे कि भाई ओबीसी से समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बेरोजगारी है, और हम लोग अब जब अपनी जात पात की बात करें तो हम भी वही बात करेंगे। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि शादी आप जीवन में एक बार करो, मरने तक उसको निभाओ। ये क्या है?
कभी बहुजन समाज पार्टी से शादी, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शादी, कभी जनता लोक दल से शादी। तो एक बार अपने जीवन काल में आप निर्णय लीजिए आपको किसके साथ रहना है। अब मैं तो मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। इन्होंने हमारे मुलायम सिंह के बच्चे तो हैं, बच्चे उन्हीं के कर कमलों पे ये चल रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्या क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम रियाज अहमद है। रियाज भाई, इस बार मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा विकास का है। अब मोदी जी और योगी जी ने विकास किया है रायबरेली का, वो सभी लोग जानते हैं। सब बुद्धिजीवी लोग हैं। बहुत अमन से जिंदगी गुजर रही है हमारी लोगों की। हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और बनना भी चाहिए। हाँ, और मैं अब क्या बताऊँ। इंडिया गठबंधन कह रहा है अब इंडिया हम सुनिए, पूरी बात मेरी आप सुनिए, लोगों का वो सब खतरे में है। मेरी बात सुनिए। हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं भाई, हैं। अच्छा, अच्छा। जो इच्छा सोचो मनमाही, राम कृपा को दुर्लभ नाही, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा। और का बताइए आपसे, जो उनको छोई वो सब सामने आ जाए। और ज्यादा हम ये अंसारी जी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? फयाज अहमद। फयाज अहमद। जी जी जी। फयाज भाई, अंसारी जी ने तो बड़ा अच्छा दोहा कहा है। देखिए तो देखिए, अब दोहा वोहा तो ज़्यादा कहते नहीं हैं, हाँ। लेकिन एक बात फैक्ट है कि अब का चुनाव जो है वो बदलाव लेके आएगा, ये फैक्ट है। क्या बदलाव लेके आएगा? बदलाव की बहुत तगड़ी आएगी और बहन जी की सरकार बनेगी। अच्छा, आप गौर कीजिए, तीसरा मोर्चा हावी है। तीसरा मोर्चा नहीं, आप गौर कीजिए, पूरे इंडिया में चैलेंज है मेरा। हाँ। बहन कुमारी मायावती जैसा कोई लीडर अगर हो तो हमको बताओ, एक लीडर हो तो बताओ हमको, बहन कुमारी मायावती जैसा। ना उनके पर अभी तक कोई आरोप लग पाए कायदे से, कि लोग आरोप लिए घूम रहे हैं, और उनके अंदर जात पात नहीं है। दूसरी चीज, पूरे यूपी में देख लीजिए, पूरे भारत में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी भारतवर्ष की है, और मायावती को किनारे करके न एनडीए गठबंधन कुछ कर सकता है और न बीजेपी कुछ कर सकती है, ये मेरा दावा है। बीजेपी अगर बुलाएगी तो चली जाएंगी क्या? देखिए, बहन जी ने एक बात कही है, सरकार में शामिल होंगे, ना किसी का नाम लिया, ना इंडिया गठबंधन का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया है, समझे। तो ये बहन जी डिसीजन करेंगी, हमको रोते उनको बताने वाले या डिसीजन देने वाले। ये बताइए कि उन्होंने अपने भतीजे को विड्रॉ कर लिया और अखिलेश यादव ने तंज भी कस दिया देखिए डरने का। देखिए, हम नहीं, डरने वाली बात नहीं है, अभी परिपक्व नहीं है, और अनाप शनाप बोलने के वजह से भाई किसी को एक बोलने का एक तरीका होना चाहिए, मर्यादा के अंदर बात करनी चाहिए, और अच्छी भाषाएं बोलनी चाहिए, और पहले मुकदमेबाजी हो जाए तो क्या मैसेज जाएगा लोगों में। तो ये हमारी समस्या है। जो बहन जी ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर निर्णय लिया है और अच्छा निर्णय लिया है। बसपा से है ठाकुर प्रसाद यादव। क्या नाम है भाई साहब? सर्वेश गुप्ता। अरे गुप्ता जी, देखिए सामने कह रहे हैं तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया है। अब अपना अपना मत है, लेकिन हमारा तो मानना यही है कि रायबरेली में बदलाव होगा, कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, सरकार मोदी जी की फिर से सीधा आप लोग, बनेगी। मैंने कोई घुमा के आप लोग नहीं बोल रहे नहीं, हैं, सब सीधा लोग एकदम सीधा बोल रहा अब बाहरी है। ये मुझे अच्छा लगा है कि मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग जब इधर बढ़े हैं तो लोग खुल के बोल रहा है, जो साइड है वो खुल के बोल रहा है, और मुंह देखी भी नहीं बोल रहा है। यहाँ पे भीड़ में भी लोग खुल के बोल रहा है कि नहीं, हम जैसे कि पूर्वांचल में अमूमन आदमी मैंने वो दो अर्थी शब्द बोलता है, वैसा हम लोग नहीं बोलते हैं। हमारा सीधा मुद्दा यही है, स्थानीय बनाम बाहरी। तो स्थानीय जो हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, तो ये स्थानीय आप लोगों के इस बार क्यों आप लोगों का अंदर की जो जाग गई, जो तीसरा आप लोगों का वो नेत्र खुल गया? पहले सही था, लेकिन अब की जो है, अरे भाई, आप पिछली बार तो आपने सोनिया गांधी को जिता के भेज ही दिया था ना 19 में। अपना अपना मत भाई है। वो ठीक है, लेकिन जीत के गई ना आप ही के ओर से। जीत, लेकिन अब के बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। अब के रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी कमल क्यों आप लोग खोज रहे हैं? स्थानीय अब ये है कि हम उनसे हर समय मिल सकते हैं, उनके आवास पे जाकर। हम राहुल गांधी जी हैं, चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उनको कहाँ हम ढूंढने जाएंगे। कुछ रोजगार बच्चे, आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब आपका? सुशील जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? इस बार विकास का ही मुद्दा है। अच्छा, और बदलाव होना चाहिए। अच्छा। रायबरेली में इस बार बदलाव होगा, और बहुत जरूरी है बदलाव। वो रियाज भाई भी बता रहे थे कि बदलाव होगा जी, और बदलाव में तीसरा मोर्चा उन्होंने देखिए तीसरा हो या चौथा हो या जो भी हो, लेकिन आज तक जो चला आ रहा है
जो भी चला रहा है आज तक, जो भी सांसद अभी हमारे यहाँ के रहे हैं, उनको देखते हुए तो लगता है कि अब बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चला आ रहा है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। और वही हाल अभी अमेठी का रहा, वही हाल रायबरेली का भी है, और इस बार बदलाव होना है। बदलाव होना है पूरा। आप लोग एकदम मन बना के बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, वजह वो जानते भी हैं, ऐसा नहीं कहाँ है। से लाएंगे? मन तो बना लिए हैं, लेकिन हम और- तो देख रहे हैं और बड़ा हम अंतर ही- आप लोगों ने रखा हुआ है पिछली बार वाला। वोट तो हम ही आप देंगे, अच्छा और कोई नहीं देगा। अच्छा, हम ही आप देंगे, और बदलाव सोचेंगे तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। पड़ोसी आपका कह रहा है। क्या नाम है आपका? पप्पू हलवाई राही पप्पू हलवाई। जी। काला चश्मा रात में, क्या अभी- बात है? अभी हमने आँख खुलवाई है। अच्छा अच्छा। अब ये अरे बात तो अलग है कि मतलब चले पैसा आए। पैसा वैसा MP कोटे से मिला उला था आपको? ऐसा कुछ सोनिया नहीं है। गांधी के नहीं, ऐसा आँख कुछ नहीं बनवाने है। का, यही तो हम पूछना चाहते हैं। अरे भैया, वो अपना पहले जेब भर ले तो हमको लोगों को देंगे। हाँ पहले वो जो है अपना जेब भरें, हाँ और तब हम लोगों का ख्याल करेंगे। अच्छा। बात की बात है। और फिर ईश्वर ने ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दे रखा है, हाँ हाँ तो कुछ ना कुछ तो हम लोग सक्षम ही हैं। हाँ और हम ये आपको बताना चाहते हैं हाँ कि घर में, परिवार में समस्याएं बहुत होती हैं, हाँ। देश में हो या प्रदेश में हो। सबसे पहले हमारा नेटवर्क या हमारा काम ये कि हमारा देश सुरक्षित रहे, उन लोगों से, बोलते रहिए। उन लोगों से सुरक्षित रहे जो कहीं न कहीं इस भारत देश में, इस भारत देश की अखंडता और संप्रभुता को प्रदूषित करते आए हैं। जैसे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और चीन, ये हमेशा कहीं न कहीं हम लोगों को आंख दिखाता रहता था। आपको याद हो, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय हमारे देश के 2 सैनिकों के शीश काट लिए गए, और हमारे यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी 15-20 दिन तक चुप्पी साध गए और एक जुबान नहीं बोले। ठीक है, आज हमारे यहाँ इतना तो है कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज अपनी सेना को इतना जरूर उत्साह दे दिया कि अगर तुम पर कोई, पहले तो हम किसी पर वार नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और रह गई घर की समस्या, तो जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो समस्याएं भी सॉल्व होती रहेंगी। देश सुरक्षित रहेगा तो घर की हमारी समस्याएं भी सॉल्व होती रहेंगी। तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? आपका वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है, आप लोग वोट देने नहीं निकल रहे हैं। अरे एक मिनट शांत रहिए, आप ये क्यों भूल रहे हैं? सन 2014 का वोट परसेंट देख लीजिए बीजेपी का, और उसके बाद 19 का देख लीजिए, तो बढ़ा है कि घटा है, ये बताइए आप। अच्छा। बढ़ा है कि घटा है? हाँ, अब यह है कि उस व्यवस्था में हम लोग अब थोड़ा जो मेहनत पहले की है उससे थोड़ा और मेहनत करेंगे सब लोग। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है कि अब की बार 400 पार, तो इस लक्ष्य को हम लोग बिल्कुल दिमाग में रख लिए हैं कि इस बार ये 400 पार होना है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोगों के मुद्दे। यह रायबरेली का राही क्षेत्र है। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 तारीख को EVM किसके पक्ष में खुलेगा। लेकिन उससे पहले हम एक आप लोगों से एक बात कहेंगे कि जो मत प्रतिशत गिर रहा है, आप निकलें, अपना मत दें, और आगामी 20 मई को जो यहाँ का रायबरेली का जो मत पड़ना है, उसमें आप लोग निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने मतों का प्रयोग करें। मत गोपनीय होता है, इसलिए हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि वो अपने मतों को गोपनीय रखें। लेकिन भावनाएं निकल के आती हैं। हम लोग क्षेत्र में हैं, तो इससे कम से कम यह पता चलता है कि लोग चाहते क्या है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी के लिए यह डगर कितनी आसान है या मुश्किल, यह 4 के EVM खुलने के बाद पता चल जाएगा। राहुल सिंह, रायबरेली।